नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की कि फरवरी का महीना जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। हम इसमें बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, आर्थिक स्थिति के बारे में, आपके हेल्थ से रिलेटेड सब चीज़ें कवर करेंगे, प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में भी और पारिवारिक जीवन के बारे में भी। साथ ही साथ में उपाय भी बताऊंगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल और कुछ मामलों में मिश्रित फल देने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत में ही शुक्र जो है, मंगल, बुध और सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपके साहस और पराक्रम की बढ़ोतरी बनी रहेगी। फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा समय आप बिता सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं के कई योग बनते नजर आ रहे हैं। कुछ यात्राएं काम के लिए होंगी और कुछ जो है तीर्थ यात्रा के लिए, और साथ ही कुछ घूमने फिरने के उद्देश्य में भी मित्रों के साथ मौज मस्ती करने के उद्देश्य से हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर मौज मस्ती तो बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में माता का स्वास्थ्य परेशानी दे सकता है। नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनको कार्यक्षेत्र में महीने के उत्तरार्ध में अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। पूर्वार्ध में कुछ चुनौतियां तो रहेंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधी मामलों में आपको सावधानियां बरतनी होगी। आपके प्यार की परीक्षा हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए ये महीना तो अनुकूल रहने की संभावनाएं दे रहा है। खास तौर से ये जो महीना का उत्तरार्ध है वो ज्यादा जो है अनुकूल रह सकता है। आर्थिक मामलों में भी यह महीना मध्यम रहेगा और आपको अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो कठिन मेहनत के बाद अच्छी सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपको कुछ गुप्त योजनाएं पूर्ण होंगी और जिनसे जो है आपको आर्थिक लाभ भी हो सकते हैं। और परिवार में वर्चस्व की लड़ाई ना हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो चलिए अब डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कार्यक्षेत्र यानी बिजनेस और करियर के बारे में। करियर के नज़रिए से ये जो महीना है ना, आपके लिए बहुत ही शुरुआत में कुछ चुनौतियां लेकर आने वाला है, क्योंकि महीने के पूर्वार्ध में शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध जो हैं आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके सहकर्मियों से संबंध मिले जुले रहेंगे। कुछ आपका साथ देंगे तो कुछ विरोध भी कर सकते हैं। इससे जो है आपको परेशानियां भी हो सकती हैं। केतु जो है वो पूरे महीने दशम भाव में विराजमान रहने वाले हैं और मंगल जो है वो तीसरे भाव में रहेंगे। वे आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं और आपके राशि के स्वामी भी हैं। मंगल जो है वो 23 तारीख से आपके दशम भाव में आ जाएंगे। उससे पहले ही सूर्य, बुध और शुक्र भी यहाँ पर आ चुके होंगे। इस तरह से 5 ग्रहों का प्रभाव दशम भाव पर पड़ेगा, जिससे जो है एक तरफ तो आपके काम में मजबूती दिखाई देगी और आप अपने काम में एक से ज़्यादा तरीके से प्रयास कर सकते हैं और एक से ज़्यादा कामों को कम से कम समय में करके दिखा सकते हैं, जिससे जो है नौकरी में स्थितियाँ अच्छी बनी रहेंगी आपके लिए। लेकिन शनि भी पंचम भाव में बने रहेंगे, जो बीच बीच में कुछ परेशानियां वगैरह दे सकते। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकती है। आपको जोखिम उठाने का मन करेगा और इससे आपको बहुत लाभ होगा। छोटी यात्राएं भी व्यापार को लाभ प्रदान दे सकती हैं और बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप करेंगे तो। महीने के उत्तरार्ध में पारिवारिक समस्याओं के कारण व्यापार में थोड़ा जो ध्यान है वो आपका हट सकता है। इससे बचने का जरा प्रयास कीजिएगा। इसके बाद अब दूसरी बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आर्थिक स्थिति कहती है कि इस महीने इसके मध्यम रहने की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि महीने की शुरुआत में तो तीसरे भाव में 4 ग्रह विराजमान रहेंगे, जिससे आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ा रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यवसाय को लेकर भी कुछ जोखिम उठाने पड़ सकते हैं आप में से कुछ लोगों को। वहीं पंचम भाव में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, जो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन आपको बराबर मेहनत करनी ही होगी। अष्टम भाव में बैठे वक्री बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से धन लाभ होने के कहीं ना कहीं से योग बनते नजर आएंगे।
पुरानी कुछ प्लानिंग से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। पूर्व में किए गए निवेश यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की कर रखे थे, उससे भी धन की स्थितियां बन सकती हैं। वहीं व्यापार में भी कुछ धन लाभ मिल सकता है। हालांकि नौकरी करने वाले जातकों को नया निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी जोखिम उठाने की जो प्रवृत्ति है ना, उन्हें उसी महीने नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेकर तो डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके ससुराल पक्ष में लोग जो हैं आर्थिक रूप से आपकी कोई मदद कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग भी बहुत ही सुखदायक हो सकता है। आप इस महीने कोई नई संपत्ति खरीदने में दिलचस्पी भी ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उस संपत्ति में कोई कानूनी विवाद ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिएगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो शास्त्र कहता है कि ये महीना जो है ठीक ठाक रहने वाला है, इसमें आपका जो हेल्थ है, लेकिन आपको अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि महीने के पूर्वार्ध में यानी कि मीडियम में उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वही महीने के उत्तरार्ध में आपकी माताजी की स्वास्थ्य भी कभी थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, इसलिए इन सभी पर आपको ध्यान फोकस करना पड़ेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है तो आपको मौसम में बदलाव और खान पान के चलते गले की खराश हो सकती है। मैं तो कहती हूँ सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मिलजुल कर रह सकते हैं, आपस में जो है बातचीत होगी और आप एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। परिवार के मेंबर जो हैं एक दूसरे का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा महीने के उत्तरार्ध में ठंडे मौसम में खांसी जुकाम होने की संभावना तो बनी रह सकती है। थोड़ी कईयों को ज़्यादा भी हो सकती है सर्दी, तो ध्यान रखिएगा। इन सभी छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अगर आपको महसूस होता है कि कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो बिना विलंब किए चिकित्सक से संपर्क जरूर कीजिएगा। समस्याओं से जल्दी छुटकारा पाइएगा और हो सके तो घरेलू इलाज भी बेटर रहेंगे। अच्छी बात यह है कि कोई भी बड़ी समस्या नहीं है, बस सब ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अष्टम भाव में बैठे वक्री बृहस्पति आपको आमाशय के प्रति जागरूक कर सकते हैं, यानी कि खाने पीने की लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। तला भुना हुआ ये सब चीज़ें मत कीजिएगा तो बेटर रहेगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। तो फरवरी जो महीना है ना, वो आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। 2026 के जो अनुसार है, प्रेम संबंधों में है तो बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। आपके प्यार की जो परीक्षा तो होगी, प्यार की कसौटी पर बार बार खरा उतरने की आवश्यकता रहेगी। इसी से आपका प्यार परवान चढ़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि आप अपने प्यार को पूरी तवज्जो देंगे, अपने प्रीतम का साथ देंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उन्हें सम्मान भी देंगे। पंचम भाव के स्वामी जो बृहस्पति है ना, वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे जो है आप बार बार अपने प्रीतम से मिलते रहेंगे और छिपकर मिलना भी पसंद करेंगे, बिल्कुल फिल्मी मूवीज की तरह। बड़ा मजा आएगा आपको। हो सकता है ये बात आपके प्रीतम के परिवार वालों को पता चले और वे कुछ बातों को लेकर अपना एतराज दिखाएं, लेकिन आप अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से उन्हें मनाने में कामयाब हो ही जाएंगे। इस तरह से आपका ये जो महीना है ना, प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हाँ, अगर कोई माहौल बिगड़ता है तो आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी, लेकिन ये कुछ लोगों का हो सकता है, ज़्यादातर लोगों का नहीं होगा। विवाहित जातकों के लिए महीना जो है शुरुआती दौर में थोड़ी समस्या लेकर आ सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र तीसरे भाव में मंगल सूर्य बुध के प्रभाव में होने से संघर्ष की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं और अहम का टकराव हो सकता है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जीवन साथी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे और उनसे आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होते नजर आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पारिवारिक जीवन के बारे में। ये जो महीना है पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है और चौथे भाव में पूरे महीने राहु महाराज जी विराजमान रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी शनि भी रहेंगे आपके पंचम भाव में। इसके अलावा बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल महीने की शुरुआत में तीसरे भाव और महीने के उत्तरार्ध में चौथे भाव में राहु के साथ विराजमान रहेंगे। इसे भाई बहनों में संबंध बनते बिगड़ते नजर आएंगे। चिंता मत कीजिएगा ज़्यादा। कभी उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे, कभी परेशानियां, कभी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो आपको ही बस अच्छे संबंध बनाकर रखना है, इसकी कोशिश करनी चाहिए। रिश्तों में मधुरता से बात करनी चाहिए और जहां उन्हें आवश्यकता हो उनकी मदद करने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए।
कभी भी हम सोचते हैं ना कि जैसे ज़िंदगी अकेले बिता सकते हैं, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये गलत बात है। देखिए, किसी ना किसी मोड़ पे हमें अपने दोस्तों की, स्पेशली अपने रिलेटिव्स जो हैं और अपने घर वालों की ज़रूर ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ मधुर व्यवहार कीजिए, बना कर रखिए। वहीं महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। हालांकि उनका जो व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी उसमें उग्रता दिखाई दे सकती है। वो जायज़ है, माँ अपने बच्चों को डांट सकती है, डजेंट मैटर, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके थोड़ा जो है आपकी सेहत का ध्यान रखना होगा उनको, और बाकी चीज़ें सब ठीक रहेगी। उनको भी ज़रा अच्छा खाना खिलाइए और बेटर हेल्थी चीज़ें दीजिए। इस कारण आपको भी चिंताएं थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ, परिवार के सदस्यों का सहयोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बना कर रखिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो चलिए अब अंत में उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको जो है गरीबों को जो है खाना खिलाना चाहिए। अगर आप कोई ज़रूरतमंद हैं तो आप उनको घर का जैसे खाने पीने का सामान, राशन का सामान भी दे सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से उनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। जो उनको चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करके दीजिए। इससे जो है भगवान की प्रसन्नता भी आपको ज़रूर मिलती रहेगी। और हाँ, मेडिटेशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे जो है, अगर आप रोज़ करते हैं मेडिटेशन, तो आपके अंदर एक जो है सालन जो है आपको अच्छा काम एंड पीस लग सकता है। बहुत ही बढ़िया नतीजे देखने को मिल सकते हैं आपको। आपका मन भी जो है स्थिर होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो है आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट होती हुई नज़र आएगी। तो मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी तो है, ज़रूरी है, लेकिन आप ज़रूर कीजिएगा। तो बस यही था इस महीने के लिए आपका राशिफल। तो अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।